राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है। पिछले 10 साल में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की ये 13वीं बड़ी हार है। हार का ये सिलसिला 2013 के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो चुका था। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। चुनाव हारने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए विनिंग फॉर्मूला योजना का दावा किया था, लेकिन 10 साल बाद भी कांग्रेस जीत का फॉर्मूला नहीं खोज पाई। जीत का फॉर्मूला खोजने के लिए पिछले 10 सालों में कांग्रेस के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए, 2 संगठन महामंत्री की भी छुट्टी हुई, कई बार गठबंधन का भी प्रयोग हुआ, लेकिन बीजेपी के विजय रथ का ध्वस्त नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे को हार का सामना करना पड़ा है। इनमें छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम रहे टीएस सिंहदेव, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमपी प्रजापति और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी का नाम शामिल है। 4 राज्यों में चुनाव क्यों हार गई कांग्रेस, आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मुताबिक कांग्रेस की हार की मुख्य वजह ईवीएम का झोल है। सिंह का कहना है कि बैलेट वोट में कांग्रेस को 230 में से 199 सीटों पर जीत मिली थी। पोस्टल बैलेट की सुविधा सरकारी कर्मचारियों, दिव्यांग, बुजुर्ग और चुनाव कार्य में लगे लोगों के लिए है। राजनीतिक विश्लेषक पार्थ दास के मुताबिक 4 राज्यों में अगर कांग्रेस ने वोट शेयर के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पार्टी का कैंपेनिंग बहुत ही ज्यादा खराब रहा। पार्टी लोगों को ये नहीं बता पाई कि लोग उसे वोट क्यों दे। अगला है कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघर के मुताबिक बीजेपी के चुनावी मशीनरी और उसके झूठे को हम नहीं रोक पाए, इसलिए चुनाव हार गए। अगला है कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय टिकट वितरण से ज्यादा उलझे रहे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में सज्जन वर्मा की सिफारिश पर कांग्रेस ने 38 टिकट बांटे, लेकिन सज्जन खुद चुनाव नहीं जीत पाए। उसके अधिकांश समर्थक चुनाव हार गए। वहीं दिग्विजय के भाई और भतीजे भी चुनाव हार गए। विनिंग फॉर्मूला क्यों नहीं खोज पा रही है कांग्रेस, आपको बताते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पिछले 10 सालों से जीत का फॉर्मूला क्यों नहीं खोज पा रही। कांग्रेस के ही 3 रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो एंटोनी कमेटी रिपोर्ट 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया गांधी ने एक एंटोनी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी में एंटोनी के अलावा मुकुल और असारी खूटिया और अविनाश पांडे शामिल थे। इस कमेटी में 2014 के आखिर में सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दिशाहीन कैंपेन, संगठन के गुटबाज और बड़े नेताओं के चुनावी रणनीति को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने के बाद एके एंटोनी ने पत्रकारों से कहा था कि हार के लिए राहुल जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एंटोनी कमेटी ने कांग्रेस में जान फूंकने के लिए कई सुझाव कांग्रेस आलाकमान को दिए थे। एंटोनी कमेटी ने कांग्रेस को रास्ते पर लाने के लिए जो सुझाव दिए थे वो क्या है, वो भी सुनिए। प्रदेश संगठन में मजबूत नेता को जगह दी जाए, कोऑर्डिनेंस का काम बड़े लेवल पर हो, बड़े नेता सॉफ्ट हिंदू की राजनीति अपनाए, तुष्टीकरण से बचने की कोशिश की जाए, जमीन से जुड़े नेताओं को पार्टी के विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाए, जिससे संगठन का विस्तार होगा। टिकट वितरण चुनाव की घोषणा से पहले किया जाए, जिससे आखिरी वक्त में गलत संदेश ना पहुंचे। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर ने 2013 में मीडिया से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को कभी अमल नहीं किया। सत्ता मिलने के बाद पार्टी भूल गई, जिससे कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता गया। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं को निगरानी, ब्लॉक और प्रदेश स्तर पर निर्वाचन के लिए संगठन तैयार करना और राष्ट्र स्तर पर सभी बड़े पर्दों पर चुनाव करने की सिफारिश की थी। एंटोनी कमेटी ने कांग्रेस के संगठन को सुस्त बताया और कहा था कि अधिकांश कार्यकर्ता बड़े नेताओं के चक्कर लगाते रहे, जिससे पार्टी का जनाधार कम हो गया। उदय डिक्लेरेशन रिपोर्ट 2022 में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव हारने के बाद
कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतित शिविर का आयोजन किया था। पार्टी ने इस शिविर में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था जिसके उदयपुर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस रिपोर्ट को वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। कमेटी में गुलाम नबी आजाद, उदम रेड्डी, गौरव गोगोई, शशि थरूर, पवन खेड़ा और रागिनी नायर शामिल है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए उदयपुर डिक्लेरेशन के तहत कुछ सख्त नियम लागू करने की भी बात कही थी। इसके मुताबिक संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के युवाओं को दी जाएगी। चुनाव के दौरान एक परिवार से एक ही टिकट दिया जाएगा। टिकट की घोषणा चुनाव से 3 महीने पहले करने की बात भी की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि संगठन में कोई भी एक व्यक्ति एक टर्म से ज्यादा पद पर नहीं रहेगा। सोनिया गांधी ने इसे जान फूंकने वाला फॉर्मूला भी बताया था। हालांकि ये फॉर्मूला 1.5 साल बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हो पाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 2 बड़े पद पर है। हालांकि चुनाव में पार्टी ने गुटबाजी के आधार पर जमकर टिकट वितरण किए हैं। एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला भी लागू नहीं हो पाया। कई परिवार के 2-2 लोग टिकट लेने में कामयाब रहे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में आखिरी वक्त में पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए। कुछ फैक्टर्स को भी आपको जानना जरूरी है। क्या है वो, ये भी सुनिए। कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई कांग्रेस कार्य समिति में 38 सदस्य हैं, जिसमें से 11 सदस्य मोदी काल में चुनाव नहीं लड़े हैं। 13 सदस्य चुनाव लड़े तो बुरी तरह से हार गए। 2 की तो जमानत तक जब्त हो गई। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी के पास कुल टाइम प्रभारी नहीं है। इस राज्य में लोकसभा की 150 से ज्यादा सीटें हैं। 1990 से पहले इन राज्यों में कांग्रेस की तुती बोलती थी। हार की जिम्मेदारी लेते हुए 2019 में राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, लेकिन कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया था। संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने तो 4 साल से ज्यादा समय से इस पद पर काबिज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ 1 टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।